दुख होता है कि नेशनल मीडिया जब इस तरह के सवाल पूछकर और मोदी नामा पढ़ने का काम करता है। आप एक तो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। जब सीट शेयरिंग नहीं हुआ, अभी से ये नहीं पता कौन किस राज्य में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और उसके पहले ही ये जो मोदी नामा पढ़ना शुरू किया है एबीपी न्यूज ने, हमारी कमी को निकालने का मीडिया को पूरा अधिकार है, लेकिन मीडिया जो दलाली कर रहा है, जो राहुल जी कह रहे हैं अपने शब्दों में, उसको बताने का जनता को हमारा भी अधिकार है। मीडिया मिसगाइड करता है और मीडिया बीजेपी से पैसे लेके एक बहुत बड़ा आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। पूरी तरह। आप ही ने एक प्रोग्राम किया था कॉन्क्लेव, अभी मोदी जी के बड़े बड़े फोटो लगाकर मोदी की गारंटी। एक अब शो और कीजिए कि कौन कौन सी गारंटी पर अमल हुआ इन राज्यों में। कहां है लाल डायरी? वो हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि लाल डायरी में किस किस के नाम है, मीडिया मुद्दा उठाए। बिल्कुल, और अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, समझिए जरा इस बात को। पूर्वी भारत में एनडीए को भारी बढ़त, इस सर्वे के मुताबिक जो स्थिति नजर आ रही है, पूर्वी भारत में एनडीए को 80 से 90 सीटों का अनुमान है इस सर्वे के मुताबिक। और आपको बता दें, इंडिया गठबंधन को 50 से 60 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 38%। पूर्वी भारत में अन्य को 10 से 20 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। सीधे प्रेम शुक्ला जी आपके पास में आना चाहूंगा इसी सवाल के साथ। अगर अभी रायशुमारी करा ली जाए इस सर्वे के मुताबिक, तो फिर तो आप लोग पिछड़ जाएंगे। जितनी भी रायशुमारियां 2014 की हुई, 2019 की हुई, अभी पिछले 3 विधानसभा चुनावों की हुई, तो उसमें हम पिछड़ रहे थे, लेकिन जब एक्चुअल वोटिंग हुई तो हम अगड़ गए। तो अच्छा है कि आप हमको जो है इस तरह से सतर्क करने का सत्कार्य करते हैं, और उससे हमारे कार्यकर्ता और सक्रिय होते हैं और बेहतर रिजल्ट ले आते हैं। आलोक जी, प्रेम शुक्ला जी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है अलर्ट तो पूरा देश ही हो चुका है, और पूरा देश अलर्ट है कि मोदी जी को कैसे हटाना है। बहुत अच्छी बात है कि सर्वेज आने शुरू हो गए हैं अभी से। आपके सर्वे के सब चीज़ों से मैं सहमत हो सकता हूँ, असहमत हो सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ पर मैं आपत्ति करना चाहूँगा कि डायरेक्ट पीएम चुनना हो, और डायरेक्ट पीएम के लिए चुनने के लिए लोग तैयार हैं। ये इस तरह का ओपिनियन आप देकर, इस तरह के सवाल पूछकर आप देश की जनता को संविधान के खिलाफ भ्रमित क्यों करना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान में डायरेक्ट पीएम चुनने का कोई प्रोविज़न है? क्या मीडिया चैनल्स को ये अधिकार है कि जो संविधान में प्रोविज़न नहीं है उसके प्रोविज़न को आप सामने लेकर आएं? दुख होता है कि नेशनल मीडिया जब इस तरह के सवाल पूछकर और मोदी नामा पढ़ने का काम करता है। तो मोदी जी के नाम पे वोट नहीं डालते हैं क्या लोग, आलोक शर्मा जी? जो चीज संभव नहीं, अरे भाई जो चीज संभव नहीं है, क्या मोदी जी डायरेक्ट पीएम के लिए? आपके नेता राहुल गांधी जी हैं, अगर पढ़ता है तो आपके नेता राहुल गांधी जी हैं, उनके नेता मोदी जी हैं। और ये हकीकत है इस देश में कि पिछले कुछ सालों से लगातार लोग देख रहे हैं चुनाव में, खास तौर पर लोकसभा चुनाव में, अभी तो विधानसभा चुनाव में भी हो गया कि मोदी जी के नाम पर लोग डायरेक्ट वोट डाल रहे हैं। आपकी बात सही है, संविधान सम्मत बात सही है, लेकिन जनता जब चुनने जाती है, लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाती है, कई बार ऐसा होता है कि अपने एमपी के लिए वोट ना डाल के मोदी जी के लिए वोट डाल देती है बीजेपी का, अगर कोई वहां पर उम्मीदवार होता है तो। मैं फिर कहूंगा आपसे, मेरी बात को धैर्य से सुनिए। आप एक तो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं कि जो चीज संविधान में प्रोविजन नहीं है। संविधान कहां से आ गया? संविधान के खिलाफ क्या काम हो गया? अरे भाई सुनिए ना भाई। हाँ। अरे भाई आप सुन तो लीजिए ना। आप, क्या संविधान में प्रोविजन है कि डायरेक्ट वोटिंग हो? डायरेक्ट वोटिंग ना हो, आपकी बात सही है। एमपी चुने जाते हैं और एमपी अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी में अगर एमपी चुन लेंगे तो मोदी जी के अलावा कोई होगा? चेहरा तो मोदी जी ही हैं, इसलिए यह सवाल पूछा गया है। देखिए, मैं फिर कहूंगा, आपने डायरेक्ट एमपी चुनने का सवाल पूरा दिखाया है। आप मोदी, पीएम मोदी चेहरे पर वोट आप मांगने की बात करते तो मुझे समझ आती, लेकिन डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो मोदी जी को 66%, 67% वोट मिलेंगे। मुझे सख्त आपत्ति है इसके ऊपर। ठीक है, मैं इसको कहूंगा कि आप बीजेपी का मोदी नामा पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, कोई दिक्कत नजर नहीं आती है, दिखाकर। आपको अधिकार है, बिल्कुल आप आपत्ति जाहिर करिए। मेरे साथ अनुप्रिया जी विनम्रता से। हाँ, जल्दी सर, 20 सेकंड में खत्म करिए। अब मैं वापस आता हूं दूसरी चीज पर आता हूं। दूसरी चीज यह है कि इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग हुआ नहीं अभी से। कौन कितनी सीटों पर कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा? बीजेपी में तो एक छत्र राज है, उनके तो जेडीयू भी, अकाली भी, शिवसेना भी सब छोड़ के भाग गए। उनका भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ। जब सीट शेयरिंग नहीं हुआ, अभी से ये नहीं पता कौन किस राज्य में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और उसके पहले ही ये जो मोदी नामा पढ़ना शुरू किया है एबीपी न्यूज ने ये कमी अपनी नजर नहीं आ रही है? सीट शेयरिंग नहीं हो पाया तो इतनी बैठकें सर हो गई हैं, सीट शेयरिंग पे बात नहीं हो पाई है। पीएम का कौन चेहरा होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ जाता है, उसके बाद कुछ लोग आपत्ति जाहिर कर देते हैं।
नीतीश कुमार जी को आप लोग मना नहीं पाए, तो अपनी कमियों की ओर देखिए सर। सीधे सीधे दोषारोपण से चुनाव नहीं जीता जाता। मैं आऊंगा आपके पास। नौकरी का नाम पे गिरी कर रहे हो तुम। अखिलेश जी, अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए जल्दी। हमारी कमी को निकालने का मीडिया को पूरा अधिकार है, लेकिन मीडिया जो दलाली कर रहा है, जो राहुल जी कह रहे हैं अपने शब्दों में, उसको बताने का जनता को हमारा भी अधिकार है। चुनाव आप हार गए, जो विधानसभा चुनाव हार गए पिछली बार, जो 4-1 से आप सेमीफाइनल मुकाबला हार गए, क्या मीडिया की वजह से हार गए? मैं ये नहीं कहूंगा। नहीं बोलिए ना, जवाब दीजिए ना। मुझे पिछली बार का याद है। मीडिया थोड़ी सरकार बना रही है। 90 में से जनता ने आपको जवाब ही देने के लिए बैठा हूं। अखिलेश जी कहां जवाब कर रहे हैं आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश जी आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप शब्दों का इस्तेमाल कृपया ना करें। आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे लिए सम्मानित हैं, लेकिन इस तरह की भाषा शैली बिल्कुल सही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मीडिया मिसगाइड करता है और मीडिया बीजेपी से पैसे लेके एक बहुत बड़ा आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आप जनादेश का अपमान करते हैं जब आप ये कहते हैं कि मीडिया से प्रभावित होकर जनता बीजेपी को वोट कर रही है और आपको वोट नहीं कर रही है। मैं तो नतीजों के आधार पर आपसे पूछ रहा हूं। मैं फिर कहूंगा, जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, चेहरे के तौर पर मोदी जी थे, तो अगर इन राज्यों में बीजेपी जीतती है तो ये कहा जाएगा कि मोदी के नाम पर जनता ने वोट डाला। प्रदीप जी, मुझे लगता है आप उसको बहस में आना चाहिए आपको। फिर मैं जाता हूं प्रिया जी के पास। हो गया सर, आपने बहुत लंबा बोल लिया। प्रदीप जी, क्या मीडिया सरकार बनवा रही? पहले इसी पर स्पष्टीकरण हो जाए, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। नहीं, मैं तो जितने दिन से मैं चुनाव देख रहा हूं, राजनीति देख रहा हूं, मैं नहीं मानता कि मीडिया से प्रभावित होकर लोग, मीडिया में जो चर्चा होती है उस पर चर्चा जरूर होती है, लेकिन लोग जो फैसला लेते हैं ये मतदाता के विवेक पर सवाल उठाने वाली बात है। मेरा मानना है कि इस देश का जो मतदाता है उसके विवेक पर सवाल नहीं है। उसका विवेक पत्रकारों से और राजनेताओं से और राजनीतिक विश्लेषकों इन तीनों से बेहतर है। वो अपने विवेक के आधार पर वोट देता है। आलोक शर्मा जी, आप चुनाव नहीं जीत पाए अगर कहीं पर, तो उसकी खींच मीडिया पर क्यों निकाल रहे हैं? अगर जनता ने आपको खारिज कर दिया कुछ जगहों पर, तो उसके लिए मीडिया पर दोषारोपण ठीक नहीं है। आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क लगा तो मैं बताऊंगा। ये इस तरह के आंकड़े चला करके डायरेक्टली प्रधानमंत्री क्या होगा इन आंकड़ों जाएगा? आप लोग देश की जनता को मिसगाइड करते हैं और आप नहीं समझा पाते हैं देश की जनता को। आपकी बात को जनता मानती ही नहीं है, इसका मतलब आपकी बातों, आपकी विश्वसनीयता खो चुकी है क्या? हम नहीं समझा पाएंगे। नहीं, आपकी विश्वसनीयता खो चुकी है। आप समझाते हैं ना जनता को। आप जनता के बीच जाके सारी बातें कहते हैं ना आलोक शर्मा जी, तो जनता क्यों नहीं मान रही आपकी बात? तो खाली मीडिया को दोष मत दीजिए, थोड़ा अपनी सांगठनिक कमियां, अपने जो और भीतर के जो अंतर्द्वंद है, विरोधाभास है इंडिया के, उन पर भी ध्यान दीजिए। मुझे लगता है जो दिमाग ने कहा है कि देखिए आलोक जी, आक्रामकता अच्छे शब्दों में भी व्यक्त की जा सकती है, आक्रामकता साफ सुथरे तरीके से भी व्यक्त की जा सकती है। आक्रामकता का मतलब आलोचना करना ठीक है, लेकिन निंदा और भर्त्सना करना ठीक नहीं है। ठीक है आलोक जी, अगर आप जवाब देना चाह रहे हैं 10 सेकंड में, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। हाँ, मैं केवल 10 सेकंड का उत्तर देना चाहूंगा। मैं दिबांग भाई की बात से भी सहमत हूं, विनोद अग्निहोत्री साहब की बात से भी सहमत हूं, और मैं कभी अपशब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करता हूं। और मैंने ये कहा कि आप मुझे हराएं, आप मुझे जिताएं, मैं आपके हर सर्वे से सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं, लेकिन आप गलत सवाल रखकर नैरेटिव गलत बनाएंगे तो मैं उसके सहमत नहीं हूं, मैं उसका विरोध करूंगा। और मैंने विरोध किया। और जिस तरह का मीडिया के एक वर्ग का हाल हो गया है, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया, शायद वो शब्द भी और छोटा है। जिस तरह के हालात आज हैं, हम जो झेल रहे हैं 10 साल से मीडिया के साथियों को, मैं एबीपी न्यूज की नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा वर्ग क्या कर रहा है वो पूरा देश समझ रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा मीडिया की भूमिका जनमानस को बनाने में नहीं होती है। हाँ, क्या बोला तूने? चर्चाओं को जरूर, चर्चा उसके बहाने होती है किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन आखिरकार इस देश की जनता बहुत समझदार है। उनकी समझदारी को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। इस पेशे को कहते हैं। हमारा प्रचार प्रारंभ होने दीजिए, हमारे स्टार प्रचारक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रैलियां होने दीजिए। अपने आप देखेंगे कि जैसे जो है सर्वेक्षण बता रहे थे कि मध्य प्रदेश हार रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता उतरे, मोदी जी उतरे, हम पर विश्वास किया, हमको जिताया। यही राजस्थान में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में तो किसी भी सर्वेक्षण में ऐसा नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां किसी भी स्थिति में चुनाव जीत सकती है। हम लोग को विश्वास था कि हम 50 से अधिक सीटें जीतेंगे। हम कहते थे, हमारी बातों का जो है, हमारे पत्रकार मित्र, जो करीबी पत्रकार मित्र थे, वो भी मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन जनता को विश्वास था। तो हमें जनता को जनार्दन मानकर जनता की सेवा में समर्पित होकर
अपनी ठीक है, बातें तो उनके सामने आपने रखना है। जो बात जो कही जनता प्रेम को शुक्ला करना जी, है, वो करेगी जनता। वहीं से मैं सवाल पूछ लेता हूं आलोक शर्मा जी से। आलोक शर्मा जी, आपने सुना प्रेम जी फिर कह रहे हैं उसी बात को कि हमारे स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जब उतरेंगे चुनाव में तो बार बार वो कह रहे हैं कि उनके स्टार प्रचारक वही हैं, मोदी के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, तो मोदी जी का जिक्र तो होगा ना। तो आपके भी इसी तरीके से स्टार प्रचारक होने चाहिए। देखिए, मुझे लगता है स्टार प्रचारक है वो बिल्कुल प्रधानमंत्री की भूमिका से हटकर वो पूरी तरह से प्रचार मंत्री की बात का काम करते हैं। बीजेपी के लिए पूरा देश देखता है, चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, मोदी जी अपना चल देते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि आप मोदी जी को आगे दिखाएं, मुझे आपत्ति नहीं, आप किसी को हराएं, आपत्ति नहीं। लेकिन अभी बिहार में दिखाया कि 66% लोग बिहार में मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और फिर आप ही का जो आंकड़ा है वो ये दिखाता है कि बिहार में हमारे गठबंधन को पूरी तरह से सीटें मिल रही हैं। तो ये जो तारतम्यता नहीं है, मुझे इस पर आपत्ति है। देखिए, सुनिए कि मेरी आप सवाल गलत लेकर आधार बनाकर अगर पब्लिक की ओपिनियन को आप बदलने का प्रयास करेंगे तो उस पर मैं आपत्ति करूंगा। नहीं, आप अब मैं आपत्ति आता हूं करिए। मोदी जी के ऊपर। हाँ, बिल्कुल आपत्ति भाई, करिए मोदी सर, जी ने लेकिन तो अभी ओपिनियन को 4 बदलने का प्रयास एक नहीं बार है, ये सुनिए, सर्वे होता रहता है। अब मेरी बात पूरी सुन लीजिए। सुनिए ना भाई, सुनिए ना, मैं बताता हूं। सर्वे में हरियाणा का चुनाव था पिछला, और अखिलेश आनंद जी बाई चांस मैं और आप ही थे। 90 में से 83 सीटें दिखाई थी आप लोगों ने, और चुनाव से 3 दिन 4 दिन पहले की बात है ये, और आई 40, और 40 में से 10 सीटें ऐसी थी जो हमें 1000 वोट से कम से हारे। तो कहीं ना कहीं वोटर पर इस तरह का जब प्रभाव पड़ता है तो मुझे आपत्ति है। अच्छा, चलिए आप ठीक है, हराएं, आप अपनी बात जिताएं, रखिए, आप मुझे स्वतंत्र हराएं, हैं आप रखने के बीजेपी लिए। को ठीक जिताएं। है, बोलिए मुझे आप। कोई आपत्ति नहीं है, वापस आता हूं, वापस आता हूं, अब वापस आता हूं मैं। छोटा सा, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए होंगे। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 450 में सिलेंडर मिलना शुरू हो ज्यादा दे गया। दिए। हालत यह है कि वहां पर कहा गया कि 3100 रुपए में धान की खरीद एमएसपी 3100 में होगी। किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि सवाल पूछ लें कि वहां पर 2185 रुपए में धान क्यों बिक रहा है। फिर मोदी जी तो गारंटी देकर आए थे। आप ही ने एक प्रोग्राम किया था कॉन्क्लेव, अभी मोदी जी के बड़े बड़े फोटो लगाकर मोदी की गारंटी। एक अब शो और कीजिए कि कौन कौन सी गारंटी पर अमल हुआ इन राज्यों में, भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। और कौन कौन सी आप गारंटी देखा पर अमल करिए नहीं हुआ। चैनल, आपको पता चल जाएगा दुर्भाग्य सवाल ये पूछे है जाते हैं कि नहीं। कि आप जो रनिंग मुद्दे- कमेंट्री कर रहे हैं। आप दरअसल किसी, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा आप आज इस तरह की भाषा में क्यों मुझसे बात कर रहे हैं। हम लोग कमेंट्री नहीं लगातार कर रहा हूं, नहीं कर रहे हैं आप रनिंग कल- कमेंट्री। कल आप एक चैनल डिबेट- देखिए, कल पूरी एक तरीके डिबेट से आपको कराइए, पता चल जाएगा कल कि एक सवाल डिबेट पूछे कराइए जाते कि हैं कौन-कौन और सी हर मोदी जरूरी जी ने सवाल गारंटी पूछे दी जाते थी, हैं। मैं और खुद वो भी कौन-कौन कॉन्क्लेव सी में जाता हूं, मैं गारंटी खुद पूरी भी हो सवाल पूछता हूं, दिमाग भी होते हैं हम लोग, हर सवाल पूछते हैं। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। अब इसमें कोई विचलित हो जाए तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं अब कि इसमें आक्रोशित हो कौन-कौन जाए, सी विचलित हो गारंटी जाए मोदी तो जी ठीक देकर है। आए थे, कौन-कौन सी हाँ, पूरी हो गई, विनोद अग्निहोत्री डिबेट जी आइए कर आप बहस लीजिए में। ठीक है, आपकी बात हो गई, चलिए आलोक बोलिए। जी, आप जो बता रहे हैं कि ये वादे पूरे नहीं हुए तो 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। अरे सुनिए एक मिनट, कि अगर ये मुद्दे आपके पास हैं तो आपके पास मौका है लोकसभा चुनाव में इनको ले जाके आप जनता के बीच जो है धारा बदल दीजिए। ये तो बजाय यहां उसको करने के, ये तो कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है कि अगर इस तरह की बातें हैं हम नहीं उठा पा रहे हैं, जनता के बीच नहीं ले जा पा रहे हैं कि भाई, और मोदी जी की गारंटी को बीजेपी ले जा पा रही है। तो ये देखिए, इसमें मीडिया से ज्यादा आपकी संगठनात्मक कमियां हैं। आलोक जी, इस पर इंट्रोस्पेक्शन करिए, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अभी आपने कहा कि हरियाणा में 83 सीटें दिखा रहे थे, मेरी पार्टी की 40, कमी है, मैं तो उसको कहां से स्वीकार बड़ा करने मीडिया को का भाई? तो मुझे लगता है कि मीडिया पर गुस्सा होने की बजाय बेहतर रहे अपनी पार्टी के कील कांटे दुरुस्त करने की कमजोरी को जरूरत है। मानने ठीक को है, मैं प्रदीप जी, मैं स्वीकार आपके पास करने आता को हूं, तैयार जल्दी हूं। से आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ। लेकिन मुझे opinion केवल ये poll बता पर- दीजिए, एक मिनट मुझे सुनिए आलोक केवल ये जी, बता दीजिए सुन कि लीजिए, आप ही लाल के लिए डायरी बोल रहा हूं ऊपर आलोक जी, अब कर चर्चा होगी एबीपी न्यूज पर। आप ही के लिए बोल रहा हूं। देखिए, ओपिनियन पोल जो लाल डायरी ने तो भारत चुनाव में हरवा दिया सर आपको, फिर कह रहे हैं उस पर चर्चा कर लें। अखिलेश, भारत में जो ओपिनियन पोल हैं जो शुरू हुए, उनमें प्रणोय रॉय साहब का मैं बहुत फिर बड़ा कह रहा हूं नाम ना, है। कहां है लाल डायरी वो? और उसमें जो मैंने उनसे पूछा कि हम जो- यही तो जो जानना ये- चाह रहे हैं कि लाल डायरी में किस किस के नाम है, मीडिया मुद्दा उठाए। अब आलोक ओपिनियन आलोक पोल जी बहुत गुस्से में है आज। हाँ, दिबांग अपनी बात रखिए। जी, ओपिनियन पोल के बारे में मैंने उनसे पूछा डॉक्टर प्रणोय रॉय गुस्से से में कि नहीं है क्या साहब। ओपिनियन मीडिया पोल जो का है मोदी असर नामा पढ़ता है जब सोचता ही नहीं है भविष्य क्या अरे होगा। भाई, मुद्दे पे आइए ना। आप मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे आलोक शर्मा जी? क्या हो गया आज आपको? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप इतने आक्रोशित क्यों हैं? जबकि मैं आपको बता रहा हूं जो सुन हमने लीजिए, आपके मतलब की बात है ये। अरे भाई, आपको ये मदद देगा। सुन लीजिए, आपको मदद देगा जो मैं बोल रहा हूं। 1,70,000 करोड़ के घोटाले के ऊपर कांग्रेस को बदनाम किया। मीडिया ने बदनाम अरे हो गया चुनाव, अब और आप उसके सुन बाद लीजिए एक जो शो मैं नहीं बोल रहा किया हूँ कि सब लोग बरी हो गए। ठीक है, आप ठीक है, हो गया, अपनी बात अब रखिए। आप बिल्कुल आजाद है, जो मर्जी आए कहिए आप। पढ़ें आपकी थोड़ा हंसी जाकर। बता रही है कि आप दो क्या चीज चाहते हैं।
तो ये इस तरह से सिंप्लीफाई मत कीजिए चीजों को, और इतना मैं फिर गुस्सा कहूंगा ठीक दीवान नहीं भाई, है। लोग देख रहे हैं, दीवान लोग भाई, इतने चाहे गुस्से आप वालों हमें को जिता नहीं रहे मानते हैं। हैं, अच्छा, और आप मेरी किसी बात को भी- आप किसी मुझे को बात भी आप पूरी जीतता करने और दीजिए। हारता हुआ आप दिखाएंगे मुझे दीवान बात भाई, पूरी करने उसका दीजिए। आप प्रभाव एंकर नहीं पड़ता है, आप एंकर नहीं है। जब अपना चैनल होगा तो एंकर बनेगा, मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप गीता में पढ़िए, गुस्से से आप जो बोलते हैं भाषा, वो आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल भी नहीं पाते हैं। इससे बचिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं। मैं आपको कोई एडवाइस देने वाला नहीं हूं, पर ये सही नहीं है। ठीक है, आलोक जी जवाब दे लीजिए। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, मैंने पहला सेंटेंस कहा आप हरा सकते हैं, आप जिता सकते हैं, मुझे सवाल पर आपत्ति। और ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अगर वास्तविकता में नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के धरातल पर सब दिखाए जाएं, चाहे मुझे हराया जाए चाहे बीजेपी को हराया जाए, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की क्या हालत है दिबांग भाई, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैं उससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। हो गया, आपकी बात पूरी हो गई आलोक जी? कोई मन में कसक तो नहीं? अब आगे बढ़ूं मैं? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, मेरे से थोड़ी ना पूछना आप एंकर हैं, मैं एंकर थोड़ी ना। नहीं, मेरे से थोड़ी ना पूछना आप एंकर हैं, मैं एंकर थोड़ी ना। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर